Hi friends, good evening to all of you. This is Alam. Now today I'm going to describe some important topic of class 8 English, lesson number 1. There are some students who requested me that please solve out all the comprehensive questions which are available in lesson 1. That's why today I think that I must have organized a class to solve out that questions. I mean to say that I wanted to just I mean to say that I'm going to solve out all the comprehensive questions of lesson 1 NCERT. Now which is the very important for those students who are studying in the class 8. So let's start the class without wasting the time. Here यानी मैं आज आप लोगों को बताना मतलब यहाँ पे जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये क्लास 8 का इंग्लिश है एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का लेसन 1 है जिसमें कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि प्लीज सॉल्व आउट जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करके थोड़ा हमें बताइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए लेट्स ऑर्गेनाइज अ क्लास ऑन दैट टॉपिक। इसलिए मैंने मतलब सोचा कि चलिए इस पे एक ऑर्गेनाइज करके इसको फिर मतलब करते हैं, इसको सॉल्व आउट करके बच्चों को बताते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 और लेसन 1, ये लेसन 1 है। लेसन 1 का मैं लेसन 1 का जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव है उसको मतलब सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर जो 10 पे क्वेश्चन है उसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक फूड व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी ऑथर को लेखक को जंक शॉप पे क्या मिला था, उसे क्या उसने देखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा क्या कि द ऑथर found a roll top desk for sale in a junk food. Okay, the author found a roll top desk for sale in a junk shop. Okay, फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि what did he find in a secret drawer, यानी ऑथर को फिर सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला था। Who do you think had put it in there, यानी उसको किसने उसमें रखा होगा। आप मतलब इसको जो वो सीक्रेट जो है उसको किसने उस ड्रॉअर में रखा होगा और आप क्या सोचते हो उसके बारे में। तो यहाँ पे आंसर होगा he found a small tin box in a secret drawer, यानी सीक्रेट ड्रॉअर में एक छोटा सा उसे स्मॉल टिन बॉक्स मिला था। it had a letter in it, उसमें एक पत्र था, उस टिन बॉक्स में एक पत्र था। आई थिंक मैं सोचता हूं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु डू यू थिंक, आप किसे मतलब सोचते हैं कि किसने उससे रखा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप, आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इन देयर, यानी रोल टॉप जो डेस्क के ऑनर जो है मालिक है उसने उसको वहां पे रखा होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है पेज नंबर आपका 14, पेज नंबर 14 में यहाँ पे है कि हु हैड रिटन, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हु हैड रिटन द लेटर, यानी इस पत्र को किसने लिखा होगा। सॉरी, हु हैड रिटन द लेटर, इस पत्र को किसने लिखा। टू हुम, और किसे लिखा, एंड व्हेन, और कब लिखा। तो यहाँ पे आंसर होगा जॉन मैकफर्सन, a captain in British Army. John Macpherson, a captain in British Army, had written that letter. यानी जॉन मैकफर्सन से एक नाम है जो ब्रिटिश आर्मी में एक कैप्टन के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने ही इस पत्र को लिखा था। डेट है December 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। कब किसे लिखा था, तो टू हिज वाइफ कोनी, अपने वाइफ कोनी को लिखा था। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे why was the letter written, what was the wonderful thing that had happened, यानी पत्र को क्यों लिखा गया था और वो वंडरफुल
थिंग्स क्या था, वो वंडरफुल चीज क्या थी जो उस दिन घटी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट, यानी लेटर में एक बहुत ही अच्छे घटना के बारे में, बहुत वंडरफुल घटना के बारे में, इवेंट के बारे में डिस्क्राइब की गई है, व्याख्या की गई। वो क्या है, द टू आर्मीज द ब्रिटिश एंड द जर्मन, यानी वहां दो आर्मी है, ब्रिटिश के और जर्मन के, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वह एक दूसरे के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं। और उस दिन क्रिसमस जब डे आता है 25, जब क्रिसमस डे वहां पे आता है 25 को, तो बस एक साथ सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, और वो एक साथ क्रिसमस भी मनाते हैं, यानी वार के बीच में वो एक साथ क्रिसमस भी मनाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट जॉब डिड हैंस ओल्फ एक नाम है, व्हाट जॉब डिड हैंस ओल्फ एंड जिम मैकफेरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, यानी जब जिम मैकफेरसन और हैंस ओल्फ सोल्जर नहीं थे, सैनिक नहीं थे, तो उससे पहले वो क्या काम करते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी, यानी आर्मी ज्वाइन करने से पहले हैंस प्लेड, यानी जो हैंस ओल्फ जो था वो क्या बजाता था, सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, वह हैंस ओल्फ जो था सेलो ऑर्केस्ट्रा में बजाता था। एंड जिम मैकफेरसन वाज अ स्कूल टीचर, और जिम मैकफेरसन जो थे वह एक स्कूल टीचर थे। फिर क्वेश्चन यहाँ पे है, हैड हैंस ओल्फ एवर बीन टू द डोरसेट, क्या कभी हैंस ओल्फ जो था डोरसेट गए थे। व्हाई डिड ही ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों बोला कि वह इसे जानता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट, यानी हैंस कभी डोरसेट नहीं गया था। ओके, ही हैड ओनली रीड अबाउट डोरसेट इन हार्डिस नॉवेल्स, उसने केवल एक हार्डिस का नॉवल था, लेखक को भी हार्डिस के नॉवेल्स में, उपन्यास में उसने डोरसेट के बारे में पढ़ा था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और नोवेल का नाम क्या था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ओके, अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हैं ना, राइट ना। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि फिर 5th नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे, डू यू थिंक जिम मैकफेरसन केम बैक फ्रॉम वार, क्या आप ये सोचते हैं कि जो मैकफेरसन जो थे वो युद्ध से वापस आए, युद्ध खत्म होने के बाद, यानी युद्ध लड़ने के बाद। हाउ डू यू नो दिस, ये आपको कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि डू यू थिंक जिम मैकफेरसन केम बैक फ्रॉम वार, नो, वो वार से नहीं आए, वहां लड़ते लड़ते वो मर गए, यानी वो शहीद हो गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नो, जिम मैकफेरसन नेवर केम बैक फ्रॉम द वार, यानी जिम मैकफेरसन जो थे वो कभी भी वार से, युद्ध से वापस नहीं आए। परहैप्स देयरफॉर, इसलिए, शायद इसलिए, हिज वाइफ कॉनी, जो उनकी वाइफ कॉनी थी, हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर, इसलिए उनकी वाइफ जो कॉनी थी, उनकी लेटर जो उन्होंने भेजा था, उस लेटर को इन्होंने संरक्षित करके, काफी सुरक्षित करके रखी हुई थी। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेज नंबर 15 का क्वेश्चन आंसर जो है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रेड पॉट, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रेड पॉट, यानी ब्रेड पॉट पे ऑथर क्यों गया था, लेखक क्यों गया था। तो यहाँ पे द ऑथर वेंट टू ब्रेड पॉट टू मीट मिसेज जिम मैकफेरसन, यानी जो ऑथर जो था वो ब्रेड पॉट पे किस लिए गया था, वो मिसेज जो जिम मैकफेरसन जो थी उनसे मिलने के लिए गया था। एंड डिलीवर टू हर जेम्स लेटर, और वहां जाने के बाद उसने क्या किया, जेम्स मैकफेरसन का जो लेटर था उनको उन्होंने दिया था। फिर है यहाँ क्वेश्चन 2 नंबर है इसी का, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफेरसन नाउ, यानी उस समय
मैकफेरसन की एज क्या थी, वो कितनी उम्र थी, उनकी आयु क्या थी। वेयर वॉज शी, और वो कहाँ रह रही थी उस समय। वेयर वॉज शी, वो कहाँ थी। तो मिसेस मैकफेरसन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, यानी मिसेस मैकफेरसन की जो आयु थी वह 101 वर्ष की थी। और शी वॉज इन नर्सिंग होम, और उस समय वो नर्सिंग होम मतलब अस्पताल में थे। शी वॉज इन नर्सिंग होम। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेज नंबर 16 का जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डिड कॉनी मैकफेरसन थिंक हर विजिटर वॉज, यानी जब वहाँ विजिटर आया, वो आदमी आया उनके पास, उनके घर पे, तो जो मिसेस कोनी थी उन्होंने क्या उन्हें समझ लिया। तो कोनी यानी कोनी थॉट दैट विजिटर वाज हर ओन हस्बैंड जिम मैकफेरसन। जब वो विजिटर वहां गया तो कोनी को ये लगा, उन्होंने ये सोच लिया, उनको ये लगा कि उनके अपने जो हस्बैंड जिम मैकफेरसन जो थे वो आए हैं, वो है उनके अपने पति जिम मैकफेरसन है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity, यानी किस सेंटेंस में ये बताया गया है कि विजिटर ने अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की। तो आंसर क्या होगा, द सेंटेंस इज, वो सेंटेंस ये है कि यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, यानी उसने बोला था, कोनी बोल रही कि आपने मुझसे बोला था कि आप क्रिसमस के समय तक वापस घर आ जाएंगे। ओके ना, यू टोल्ड मी यू वुड, घर आ जाएंगे। डियरेस्ट, प्रिय, शी सेड, उसने बोला था। एंड हियर यू आर, और अब तुम आ गए हो, यानी जब विजिटर गया था उनके घर पे तो उन्होंने समझ लिया था ये मेरे पति है, जिम मैकफेरसन है। तो वही एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सबसे जो अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है वो मेरे लिए ये है कि तुम घर आ गए हो। कम क्लोजर, तो कोनी बोल रही है मेरे पास आओ, मेरे नजदीक आओ। जिम डियर, प्रिय जिम, सिट डाउन, और यहां मेरे पास बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस था ये सारा का सारा क्लास 8 का इंग्लिश का एनसीईआरटी 1 का कम्प्रीहेंसिव सारा का सारा क्वेश्चन लेसन 1 का जो था उसको मैंने सॉल्व आउट करने की कोशिश की, और सारा का सारा मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करके रखा हुआ है। सो आई थिंक दैट आई हैव डन माई पार्ट, नाउ इट इज योर टाइम टू यू हैव डन योर पार्ट्स। चलिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।